कामना और आकांक्षा है गोविंद भगवान से। इधर पंडित जी जब बैठ गए मन में विचार किया क्यों ना थोड़ी देर आराम करने, लेट गए। और जब लेट गए तो बेचारे सोए गए, क्योंकि परीक्षित महाराज बुढ़ापे की दशा एक ऐसी हो जाती है, न ज्यादा दूर तक चलो जाए, न ज्यादा बैठ हो जाए, न ज्यादा देर भूख रहो जाए। कम खाए ले तो भाई, ज्यादा खाए ले तो भाई। और पंडित जी बेचारे सोए। कन्हैया ने जब देखा हमारा पत्र तो रास्ते में ही पड़ा है, योग माया द्वारा उन पंडित जी को उठाया, द्वारिका के सामने एक बाग था उसमें लिटा दी। पंडित जी की आंखें खुली, सामने देखा पहरेदार खड़े थे, सुंदर सा भवन बना था द्वारिका। पहुंच गए, पूछ लिया क्यों भैया? बोलो भैया, ये कौन सा नगर है? नगर हाँ द्वारिका 6। द्वारिका 6। बिल्कुल भैया हमें द्वारिका में जानो, जहाँ में कन्हैया रहते हैं। कन्हैया 6। कन्हैया से मिलना है। कन्हैया 6। अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए, द्वारिका 6 कन्हैया 6, पता नहीं रुक्मिणी कौन से कन्हैया से प्रेम करे। पंडित जी आपका इसमें कोई दोष नहीं है। अब देखो हम तुम्हारी भाषा में बोल रहे हैं, तुम पूर्व के रहने वाले हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है हमारे यहाँ गुजराती में 6 कहते हैं और तुम्हारे उत्तर प्रदेश में है कहते हैं। अच्छा तो भैया ये वही द्वारिका है जिसमें कन्हैया रहते हैं? बिल्कुल ये वही द्वारिका है जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं। तो ये बताओ कन्हैया के पास जाने का रास्ता किधर से? सामने भाई सीसी दिखाई दे रही है, भाई भी चले जाओ, सीधे जाइयो, सीधे जाए कि थोड़े यूं मुड़ जाइयो। सुन रहे हो? सुन रहे यूं मुड़ जाइयो, अनेक आगे और बढ़ियो कि नल पड़ेगो, वहां से साइड से निकल जाइयो, फिर जाए फिर यूं मुड़ जाइयो, और फिर जाए थोड़े यूं मुड़ जाइयो, एक तलैया पड़ेगी वहां गिर मत जाइयो, फिर तलैया की पार से किनारे से निकल जाइयो, ईग पड़ेगी, गन्ना ने चक्कर मत पड़ जाइयो। ना ना हाँ सिरकटा बहुत रात कान काट लेते हैं, सीधे चले जाइयो। अब वहीं पे ऐसा ही मंच लगा होगा, ऐसा ही दरबार सजा होगा, समझो भाई मंच भगवान कन्हैया बैठे होंगे। कन्हैया देखने में कैसे लगे थे? देखने में हाँ। अब तुम्हें हम पंडित जी का बताओ। जो कैमरा दिखाई देते, हाँ इतने ही काले हैं, या भी बॉक्स देख लीजिए रखे हैं। वैसे एक बात कहें, तुमने रास्ता तो ऐसी बताई है जहाँ जन्म की छोड़ो मरी के दूसरो जन्म ले, बहु जन्म में ना पहुंच पाए। अच्छा शॉर्ट रास्ता बताएं, बिल्कुल सीधी बताएं। बिल्कुल ऐसे करो, बिल्कुल अपनी नाक की सीध चले जाओ, नाक की सीध। हाँ। और रास्ता में पेड़ पड़ो तो जी तो नाक मुड़ जाती है, तुम मुड़ जाइए, कोई बात नहीं जाए। अच्छा पंडित जी जैसे ही चले और 51 रुपए हमारे पास आए हैं रिंकू भैया की तरफ से, इसी गांव बदनपुर से, और 50 रुपए हमारे पास आए श्रीमान कपूर चंदी नमला बिहारी के रहने वाले हैं। पंडित जी जैसे ही चले, आता हुआ देखा कन्हैया समझ गए, और जैसे ही पंडित जी ने दूर से कन्हैया को देखो, मन ही मन में विचार करने लगे। रुक्मिणी ने कहा देख के जा से प्रेम करो, जितनो तो कारो है। और जैसे ही कहा तो कन्हैया ने थोड़ी तिरछी नजर करके और देखा, और जैसे ही तिरछी नजर की कहने लगे पंडित जी कर लो बात, कालो तो वो तो ठीक तो जो तो ढेड़ो है। फिर कन्हैया ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, पंडित जी खड़े के खड़े रह गए। कन्हैया सिंहासन से नीचे उतर के आए, पूछ लिया कहो पंडित जी कहाँ से आए हो? पंडित जी कहने लगे कन्हैया हम कुंदनपुर से आए। कहने लगे पंडित जी
पत्र लेके आया हूँ, रुक्मिणी ने भेजा है। कन्हैया ने पत्र खोल के पढ़ा, एक बात कही, सुनो पंडित जी, चले जाओ और रुक्मिणी से कह देना शिशुपाल आया है ना, उसी के साथ शादी कर ले और चली जाए, मैं नहीं जा पाऊंगा। भगवान कहिए। देखो जाना तो पड़ेगा, किस्म से लड़की तुम्हारे मारे मरी दारी। सुनो बेटा, हाँ। एक बात कहें जो हमारे और ये एक हार पहना के हमारे सम्मान के सीमा बलबीर सिंह भैया जी की धर्म पत्नी यानी सीमा भाभी की तरफ से कामना करेंगे भगवान के नहीं भाभी जी के जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें, यही कामना आकांक्षा है गोविंद भगवान से। सुनो, हाँ। हमारे भैया देखे हैं ना दाऊ, बिल्कुल उन्होंने आना जाना बंद कर दिया है, हमारा कहीं जाने नहीं देते हमें, इसीलिए तुम चले जाओ और रुक्मिणी से जाके कह देना क्या है, राजा है शिशुपाल के साथ शादी करी। देखो तुम्हें नहीं मालूम है, जो रुकम है ना अपने साले के साथ कर रहा है, और वो पिटरिया तुम्हें किस्म से आत्मन से चाहते। अच्छा। और देखो मेरी देई की तरफ देखो, मुंह पे बुढ़ापो है, सिर्फ उसकी खातिर तुम्हारे यहाँ आए हैं। अतः से मेरी बात मानो भगवान, मेरे साथ ही चलो। तो एक बात सुनो हमारी, तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा थोड़ा सा। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। जब तुम अपने घर जाओ ना तो उठना, 2 कदम चलना और बैठ जाना और खांसन लगियो, और जब खांसोगे सोई दाऊ कहना कन्हैया ब्राह्मण बूढ़े इनसे चलो नहीं जा रहे, तुम इन्हें छोड़ के आओ तो इधर से तुम्हें धरे ले चले, उधर से रुक्मिणी को ले आए। कहो कैसी रही? बहुत सुंदर, ठीक कह रहे भगवान, बिल्कुल करेंगे, ऐसे जैसा चाहती हो तैसा ही करेंगे। अब पंडित जी जाके सभा में बैठे, और जैसे ही जाकर के सभा में बैठे थोड़ी देर तक बैठे रहे, उठ के खड़े हो गए, बोले भैया अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो सभी ने उठ कर के पंडित जी को विदाई दी। अब 2 कदम चले और बैठ के खांसन लगे। खांसी क्या बात है पंडित जी, गुटी बुटी न लेके आए? खांसी ने तो खून ही पी लो। क्या बात है? गुटी पी लो। कौन सी गुटी है? ले ये समझे जा गुटी पी पेट में ऐठा और बरता गुटी पी ले। गुटी है। आराम मिला? केसम से बहुत आराम मिलो। ये कौन सी बूटी है? थोड़ी और मिल जाए भगवान। थोड़ी और दे दे। केसम पेटम पड़ेगा तो आराम। अब जे भाई जाते सांस उड़ जाए। तो कैसे पहरेदार है? केसम से पट्ट आराम मिलो, पेट में पहुंची ना ताते पहले आराम मिलो। इधर पंडित जी जैसे ही चले, बलराम बोले सुनो कन्हैया, ब्राह्मण बूढ़े और की मर गए रास्ता में तो ब्रह्म हत्या और लग जावे, ऐसे ऐसो करो इन ब्राह्मण देव को ले जाओ और छोड़ के जल्दी आओ। कन्हैया ने रथ में बिठाए लेके चले, और जैसे ही लेके चले तो एक बात कही सुनो पंडित जी। कहो भगवान। तुमने कब सिनेमा देखो? का देखो सिनेमा के समझ तो जाको नामो नहीं जानत, मैंने कबू नामो नहीं सुनो तो देखने की तो बहुत दूर रही है। देखो दिखा
आंखें बंद करो। ए तुम्हारी भगवान, ये कौन सी रील है जो आंखें बंद करके दिखाई दे? आंखें बंद करो। देखो हम आंखें तो बंद कर लिए, लेकिन कुछ चिनपट्टा मत कर दियो चांद ना। अल्ले। और जैसे ही ब्राह्मण देव ने आंखें बंद की, भगवान कन्हैया ने रथ को उड़ाया और कुंदनपुर में पहुंच गए। कुंदनपुर से बाहर एक मंदिर था, वहीं पर रथ खड़ा कर लिया। एक बात कही सुनो पंडित जी। बोलो। अब तुम जाओ और बहुत जल्दी रुक्मिणी को भेजियो। ठीक है तुम। और अकेलो ही भेजियो। ठीक, अकेले ही भेजेंगे ठीक है। अब पंडित जी इधर चले और दरवाजे पे जाए कि जैसे ही खांसे। और रुक्मिणी ने जब सुना भाग के आई। क्यों पंडित जी? आए गए। आई जी बताइए। हाँ। हमारे कन्हैया कैसे? कितने लोग आए? कैसी बात करते कितने लोग आए, कैसे कन्हैया आए? का देख लो तेने बामे के समझ से इतनो सूको पाको है, इतनो सूको पाको है। हमारा शरीर दिखाई दे रहा हूँ, हम पे तो बुढ़ापो है। हमारे शरीर तो बाबू आधु शरीर करते इतनो तो पत्थर है, पूरे शरीर की सौदा तौली जाए कंप्यूटर बाई कांटे तो 100 ग्राम निकलेगी। सुनो पंडित जी, सुनो। ललित तुम जा कह रही कितनी सेना आई है। अकेलो आओ अकेलो, असो मरो दारो है। क्यों? अजय बताइए तूने का देख लो बाकी अंदर। सुनो पंडित जी, शादी हमें करनी, तुम्हें नहीं करनी। सुन तो बिटिया, पत्थर ऐसो है, सबसे बड़ी कमी जाए इतनो करिया है, इतनो करिया, इतनो करिया है, इतनो करिया है। अपनो घर को जो रोटी करने वाले तबाह होते उल्टो करके देख ले। और आंखें बाकी इतनी टेढ़ी हैं, इतनी टेढ़ी हैं ऐसी हैं। बाकी आंखें के समय आंखें ऐसी हैं। करके दिखाओ। सामने जब दीवार अब देखा तो है, तो बाकी जो काली पुटरियां ना होती बिचा कुन्ना हुए हैं, इतना देहड़ो है। लेकिन हाँ एक चीज तो है, भगवान की बत्ती सी बहुत सुंदर है, जो दांत है ना। सुनो पंडित जी, वैसे एक बात जी बताओ, इतनी कमी निकाल रही हो, तुम्हें शादी करनी हमें करनी? हमें कहा शादी तुम्हें करनी। सुनो